देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आई को हम क्या लिखते हैं, आई को हम क्या लिखते हैं, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाय 2। ठीक है। अब यहां से देखिए आई टू द पावर आई दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू आई टू द पावर आई दिया हुआ है, यानी ई टू द पावर आई पाई बाय 2 और टू द पावर क्या हो गया, आई हो गया। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2, लेकिन ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2 क्या रियल नंबर है, और इसमें पूछा क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो आप बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन ये राइट यूलर्स फॉर्म ऑफ 1 माइनस 1 आर ई माइनस आई, इन सब का यूलर्स फॉर्म लिखना है। देखिए कितना सिंपल है, यूलर्स फॉर्म को कैसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यूलर्स फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम उसका आर्गुमेंट निकालेंगे और उसका मॉड्यूल निकालेंगे। आर क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। ठीक है ना। तो हम 1 है, जेड इज इक्वल टू 1 है, अगर इसको लिखना है तो 1 क्या आता है, रियल एक्सिस पे आता है। तो रियल एक्सिस पे जो नंबर आता है उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसका मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आर की वैल्यू आ गई, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, जेड इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर आई जेड। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका जेड इज इक्वल टू -1, -1 तो ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है। नेगेटिव रियल एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई। ठीक है ना। और मॉड ऑफ जेड कितना हो गया बेटा, 1 आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यूलर्स फॉर्म में जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई पाई, ई टू द पावर आई पाई। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका है जेड इज इक्वल टू आई, जेड इज इक्वल टू आई दिया, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो गया, 1, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है, तो पाई बाय 2 बनेगा। तो आपका आंसर हो गया यूलर्स फॉर्म में हो गया जेड इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाय 2। अब देखिए ई टू द पावर आई पाई बाय 2 है, और लास्ट में क्या है, जेड इज इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू माइनस आई। तो इसका भी मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ जेड, यानी आर की वैल्यू 1 आ गई, और आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाय 2। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, माइनस पाई बाय 2। तो जेड इज इक्वल टू यूलर्स फॉर्म में क्या होगा, ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2 आई पाई बाय 2। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कितना आसान है, आप आराम से बस 2 चीज निकालना है, एक मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, और इस फॉर्म में लिख के रख देना, यूलर्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर किसी भी कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालेंगे तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी कि अगर जेड इज इक्वल टू सपोज करिए एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार आपका क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। अब इसका बार फिर से निकालो, तो जेड बार का फिर से बार निकालेंगे तो आई के जगह पे फिर माइनस आई, यानी एक्स प्लस आई। तो ये फिर क्या हो गया, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फिर से बार निकालते हैं, जेड बार का उसके कंजुगेट का फिर से बार निकालते हैं, तो वो क्या आता है, फिर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है। और बोल रहे जेड इक्वल टू जेड बार, ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करता है, कब कंजुगेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर होता है, जब दोनों क्या हो, रियल हो। यानी कि जेड इज इक्वल टू भी एक्स हो और जेड बार इज इक्वल टू भी एक्स हो। अगर दोनों रियल होंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड आपका आ रहा है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो अगर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आता है। जेड प्लस जेड बार यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, दोनों को ऐड करने पर अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्योरली जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। इसका मतलब जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। और अगर इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, तो इनको एक साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके इनका बार निकालो, या फिर इनको अलग अलग निकाल के ऐड या सब्सट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसी तरह प्रोडक्ट के केस में होता है कि Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2। इसको तुम लोग अपने से प्रूव भी कर सकते हो। Z1 इक्वल टू मान लो x प्लस आई वाई, Z2 इज इक्वल टू Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई 1, Z2 इज इक्वल टू मान लो x2 प्लस आई वाई 2। तो यहाँ से तुम प्रूव भी कर सकते हो, दोनों करके देख लेना, दोनों का आंसर सेम आएगा। डिवीजन के केस में भी वही आता है। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जेड प्लस जेड बार
अगर जेड प्लस जेड बार को निकाले तो क्या आ जाएगा, देखो जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दोनों को ऐड करो, देखो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू एक्स मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना, ये हो गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर इनको सब्सट्रैक्ट कर दो, जेड माइनस जेड बार करोगे ये प्लस हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार करेंगे तो देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे रियल पार्ट, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया, ये प्रॉपर्टी होगी। फिर क्या जेड और जेड बार आर मिरर इमेज टू, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि देखिए अगर ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पी जेड है तो जेड बार कहाँ पे आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि पी डैश यहाँ पे क्या आता है जेड बार। तो रियल एक्सिस के अबाउट ये क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार देख भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत कॉमन है और इसकी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट क्या होता है, देखिए जेड का मॉडुलस निकालिए या माइनस जेड का मॉडुलस निकालिए या जेड बार का मॉडुलस निकालिए या माइनस जेड बार का मॉडुलस निकालिए, इन तीनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है ना। और जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होता है बेटा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना। माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, और माइनस जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार पे अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस एक्स प्लस आई वाई। अब इन सब का मॉड निकाल के देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनका मॉड क्या आता है, सेम आता है, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये मैं वैसे भी मॉडुलस में बता चुका हूं पहले ही, जेड जेड बार, यहाँ पे भी देखो जेड क्या एक्स प्लस आई वाई है और जेड बार क्या एक्स माइनस वाई आई वाई, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, जेड जेड बार, और मॉड ऑफ जेड कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू। क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके उसका मॉड निकालो या फिर दोनों का मॉड निकाल के उसका प्रोडक्ट करो, आंसर सेम आने वाला। इन जनरल ये केस भी होता है कि अगर जेड1 से लेके जेड2, यहाँ पे तो जेड1 जेड2 सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड1 से लेके जेडn तक है तो भी उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर जेड1 में जेड2 के फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग मॉड ऑफ जेड1 अपॉन मॉड ऑफ जेड2 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है कंजुगेट और प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिए आप, फिर आगे क्वेश्चन नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार। देखो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि अगर हम जेड इज इक्वल टू क्या मान लें, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या होता है यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा आई साइन 2 थीटा। और जेड बार क्या होता है बेटा, जेड बार इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब हमें किसका आर्गुमेंट निकालना है, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार। यहां से जेड स्क्वायर प्लस जेड बार निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखो हम रियल पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, यानी कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस आई साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं,
वाई बाई एक्स, यानी कि इमेजिनरी का पार्ट का कोफिशिएंट और फिर रियल पार्ट। तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से अगर आर्गुमेंट ऑफ निकाले, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार, तो आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा बाई 2, और इनटू साइन क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2 यानी साइन थीटा बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, और इनटू कॉस कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, और ये आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका टेन थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2, ये आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। Find the real values of x and y for which the complex numbers this and this are conjugate of each other। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i का बार। ये दोनों एक दूसरे के क्या कंजुगेट है, यानी कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना हो गया, 4i। कंपेयर करो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -3, और इधर से एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो गया, -4। ठीक है ना, यहां से क्या करते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई को इलिमिनेट कर देते हैं, तो वाई इक्वल टू -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे -4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -3। इसका एलसीएम लेंगे तो x टू दी पावर 4 ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान ले, एक्स स्क्वायर को अगर t मानिए तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू प्लस 1 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर t इज इक्वल टू 1 रख दें तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -4। एक सोल्यूशन आपका ये हो गया, और x इज इक्वल टू -1 पे y कितना आएगा, x -1 पे भी y इज इक्वल टू कितना है, -4 ही आएगा, कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 17 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 और i की वैल्यू √-1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 17 i टू द पावर n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 17 i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि i प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहां से देखो 4 4 का तो आई टू द पावर 4 तक 0 हो गया, फिर 5 से 8 तक 0 हो गया, फिर 9 से 9 10 11 12 पावर तक 0 हो गया, क्योंकि आई टू द पावर 12 क्या 4 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है ना, देखो आई की पावर 4 1 होता है ना बेटा, आई टू द पावर 4 1, तो इसके मल्टीपल में आई की पावर 4 की पावर 3 कर देंगे, तभी तो 1 ही आएगा, 1 का पावर 1 का क्यूब। ठीक है, ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 4 का मल्टीपल 16 तक जा रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, आई की पावर 17। यहाँ पे डायरेक्टली आई की पावर 17 बचेगा, बाकी सबका सम कितना हो गया, 0। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो आई की पावर आई स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये आई स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो आई स्क्वायर देखो, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 1, और आई टू द पावर 5 कितना हो गया, आई टू द पावर 5 हो गया तुम्हारा आई। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, 2 से लेके 5 तक 0 हो गया, 2 3 4 5,
फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो यहां पे बचेगा i टू द पावर 14 प्लस i टू द पावर 15 प्लस i टू द पावर 16 और 17 ऑलरेडी पहले से। देखो फिर ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस पावर में हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टेप्स बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, i टू दी पावर n प्लस i टू दी पावर n प्लस 1 प्लस i टू दी पावर n प्लस 2 प्लस i टू दी पावर n प्लस 4 n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या है, कंटिन्यूअस पावर एक एक बढ़ता जा रहा था। ऐसा अगर 4 कंटिन्यूअस हो गए तो इनकी वैल्यू क्या, इनका सम कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देख लो 14 15 16 17। तो आप ऐसे करके इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा आपको। वैल्यू ऑफ थीटा फार विच ये दिया है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसको क्या करो, 2 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। इसमें डिनोमिनेटर को क्या करो ना, रियल बनाओ। तो इसके लिए क्या करो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो 1 प्लस 2i साइन थीटा और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और इन दोनों का i वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट आएगा। कितना हो गया, -6 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और प्लस i अगर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई रियल में करो, यानी कि 3 साइन थीटा आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। यहां से देखो 3 साइन थीटा i कॉमन हो गया और इधर आ गया 4 साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ जब ये प्योरली क्या, इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब रियल पार्ट 0, ठीक है। तो रियल पार्ट यानी कि इसको हमें क्या करना है, ये तो पॉजिटिव है, छोड़ दो इसको क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2/6, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो थीटा आ जाएगा आपका, ये आपका थीटा पूछा था, साइन थीटा आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो थीटा साइन इनवर्स दिशा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिया है ये -√2 माइनस √3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2i इंटू √3i, कितना आ गया, i स्क्वायर माइनस 1 तो -√6, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इसको एक ही साथ मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस कर दे और 2 इंटू 3√6 कर दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी में आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी कब लिख सकते हैं, जब एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या, दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए इनको आई मानेंगे और बाहर वैल्यू किसकी आएगी, √6 -√6 की वैल्यू, ठीक है। नहीं दिया 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 इज 1 प्लस है, इसका एक रूट दिया हुआ है, आपको दूसरा रूट निकालना। तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और z1 कितना है, 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई प्लस z2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, z1 इंटू z2 कितना होता है, c बाई ए माइनस 1 आ जाएगा। तो z1 इंटू z2 यानी 1 प्लस आई इंटू z2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखो यहां से निकालो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस आई और प्लस z2 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहां से z2 को एक साइड कर लो, ए की वैल्यू यहां से 1 प्लस आई प्लस z2, ठीक है। तो 1 प्लस आई प्लस z2 माइनस 1 पहले से था, तो 1 1 कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है। आई प्लस z2 आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस z2 हो जाएगा। तो देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू z2 हो गया, और इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आई आ गया। ये 1 1 कैंसिल हो गया, यानी z2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है।
इसका सेकेंड रूट कितना होगा 1 नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर रूट निकालना। मैं इसमें से एक कोई बता देता हूँ, सेकेंड वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में अगर हम क्या मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट मानते हैं। तो रियल पार्ट क्या है इसमें 7 और 2xy इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यानी कितना हो गया -24। तो xy कितना हो गया बेटा -12 हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, हम बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट दोनों का नेगेटिव आ रहा है और डिफरेंस दोनों का पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और y की छोटी। तो 4 into 3 इसका फैक्टर हो सकता है क्या, 4 into 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। करके देखो 16 - 9 7 आ गया। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें 4 into 3 नहीं करेंगे, एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव कौन सा करेंगे यहाँ पे 4 into 3 इसको कर लो। तो ये आपका x इज इक्वल टू 4 मान लिया, y इज इक्वल टू -3। तो आंसर क्या आ गया, इसके स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 है इज इक्वल टू +-4 - 3, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 4 ही आएगी, y -3, x -4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस बाहर लगा, ठीक है। दूसरा वाला है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया और एक्स वाई कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो x इंटू वाई दोनों पॉजिटिव आ रहा है और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या बना सकते हैं 6 into 1। तो देखो 6 - 1 कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, यानी आंसर कितना आ गया प्लस माइनस और ये आ जाएगा 6 + i, ये आपका आंसर है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, नहीं ये नहीं होगा भाई। यहाँ देखो 2 into 3 कर सकते हैं क्या, हाँ। तो 9 - 4 5, ठीक है। तो 9 - 4 होगा, 3 को पॉजिटिव रखते हैं, यानी 3 + 2 है, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा +-3 + 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि Z1 not equal to Z2 are 2 points in an argand plane. If this is equal to this, then find the value of this. अब देखिए यहाँ पे हम Z1 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू मान लेते हैं R1 e⁻I थीटा और Z2 इज इक्वल टू R2 e⁻I थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आप देखो यहाँ पे दिया है कि a Z1 इज इक्वल टू b Z2, a mod of Z1 इज इक्वल टू b mod of Z2, तो यानी कि a R1 इज इक्वल टू b R2। R1 R2 क्या होता है mod of Z1 mod of Z2, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो a और Z1 की पोजीशन पे क्या हो जाएगा, देखिए R1 e⁻I थीटा माइनस b R2 e⁻I थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेटा a R1 e⁻I थीटा और प्लस b R2 e⁻I थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। अच्छा देखिए a R1 b R2 b R2 a, ये सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपस में क्या है ना इक्वल। a R1 ये भी कितना हो जाएगा a R1 a R1 a R1 सब कैंसिल हो गए। तो क्या बचा e⁻I थीटा माइनस e⁻I थीटा और इंटू e⁻α I अल्फा डिवाइडेड बाय e⁻I थीटा प्लस e⁻I थीटा इंटू e⁻I अल्फा। अब देखो I थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस e⁻I अल्फा अपॉन 1 प्लस e⁻I अल्फा। मैंने इसलिए कट किया क्योंकि ऊपर से कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये कट कर रहा है, नहीं कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं e⁻I देखो माइनस 1 मिनट, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई। थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस e⁻I अल्फा बाई 2 इंटू e⁻I अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e⁻I अल्फा बाई 2 इंटू e⁻I अल्फा बाई 2।
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आई अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा e टू द पावर माइनस आई अल्फा बाई 2 माइनस e टू द पावर आई अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस आई अल्फा बाई 2 और प्लस e टू द पावर आई अल्फा। तुम देखो मैंने तुम लोगों को एक फार्मूला लिखवाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो ये देखो डिनोमिनेटर में ये क्या हो गया आपका 2 cos अल्फा हो गया और 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या था e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा। लेकिन यहां पे क्या है, ये 2i sin थीटा है, 2i sin थीटा है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो माइनस वाला पहले आ गया तो माइनस टाइम्स ही हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस 2i sin थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका माइनस आई tan थीटा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है।